हेल्थ केयर की अथेंटिक इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिले, इसके लिए जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। आज इस वीडियो में बात करते हैं जीजीटी टेस्ट की। होता क्या है, करते क्यों है, इसको समझते हैं। फिर अंत में देख लेंगे कि ऐसे लोग जिनका जीजीटी पैरामीटर्स नॉर्मल से बढ़ा हुआ है, वो लोग कौन सी होम्योपैथिक दवा लें ताकि इस समस्या से निजात मिल सके। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आने वाली है, बस अंत तक देखिए। तो देखिए, जो जीजीटी टेस्ट है, इसका फुल फॉर्म है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, यानी एक एंजाइम है ये। और ये जो एंजाइम है पूरे शरीर में पाया जाता है। यानी जीजीटी जो केमिकल है वो पूरे शरीर में पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से लीवर में पाया जाता है। अब लीवर में पाया जाता है, इसका मतलब लीवर को भी अगर किसी भी तरीके से डैमेज होगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। यानी जीजीटी पैरामीटर्स का बढ़ा होना ये इंडिकेट करता है कि दिक्कत प्रमुख रूप से या तो लीवर में है या तो फिर बाइल डक्ट में है। लीवर और बाइल डक्ट एक दूसरे के कोलैबोरेशन में काम करते हैं। देखिए, जैसे लीवर है राइट साइड में पाया जाता है, जो दाहिनी पसली है उसी के जस्ट नीचे साइड में लीवर पाया जाता है। लीवर एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है बाइल, और यही बाइल आके स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। एक गॉल ब्लैडर है और ये जो फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल का प्रमुख काम क्या है कि जो फैट हम लोग तेल घी खाते हैं उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। तो देखिए, बाइल यहां से बन कैसे आया। तो अगर यहां पे कहीं ब्लॉकेज है, ये जो बाइल डक्ट है कहीं पे ब्लॉकेज है, या फिर यहां पे कहीं डैमेज है, या फिर लीवर में कोई डैमेज हो रहा है, जैसे हिपेटोमेगाली हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, इसी तरीके के फाइब्रोसिस, लीवर फाइब्रोसिस, और सबसे लास्ट में लीवर कैंसर। घबराने की बात नहीं है कि किसी का जीजीटी बढ़ा हुआ तो घबराने जाना कि बस कैंसर हो गया। कैंसर सबसे लास्ट वाली स्टेज है। प्राथमिक स्टेज में हिपेटोमेगाली होता है, ग्रेड 1, 2, 3 फैटी लीवर, इस तरह से। उसके बाद हेपेटाइटिस हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है, लास्ट की स्टेज है वो। तो इन सभी अवस्थाओं में जीजीटी बढ़ा होता है। और ये जो गॉल ब्लैडर की जो ट्यूब है, बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, यहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे जॉन्डिस में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो भी जीजीटी बढ़ा होगा। तो जो नॉर्मल रेंज है, मेल में 9 से 48 यूनिट पर लीटर होता है। यानी 1 लीटर अगर आप ब्लड लेंगे तो उसमें लगभग 9 से 48 गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज पाया जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 1 लीटर में 9 पाया जाएगा, या फिर 48 पाया जाएगा। 9 से 48 के बीच में पाया जाएगा 1 लीटर ब्लड में। और जो फीमेल है उनमें 9 से 36 यूनिट पर लीटर, 9 से 36 यूनिट पर लीटर पाया जाता है फीमेल में, थोड़ा सा कम। और अगर इसकी वैल्यू जो नॉर्मल रेंज से बढ़ी हुई है, तब अंदाजा मिल सकता है कि लीवर में कहीं डैमेज है। लीवर में ही डैमेज है, इसको फर्दर टेस्ट करने के लिए एएलपी, एल्कलाइन फास्फेट कर सकते हैं, या फिर एसजीओटी, एसजीपीटी कर सकते हैं। तो एक ही टेस्ट से कंफर्म नहीं हो जाना है, दूसरे टेस्ट भी कर सकते हैं। और ये जो एसजीपीटी, एसजीओटी, एएलपी टेस्ट या फिर जीजीटी टेस्ट सिंपल सा ब्लड से निकाल के करते हैं, ब्लड से का टेस्ट होता है। यानी जो हाथ है यहां से वेन से ब्लड निकालते हैं और उसी को लेबोरेटरी में चेक करते हैं और बताते हैं कि जीजीटी या फिर एल्कलाइन फास्फेट या एसजीपीटी, एसजीओटी बढ़ा हुआ है या कम है। जिनका नॉर्मल रेंज है अच्छी बात है, जिनका बढ़ा हुआ है उनके लिए सिम्टम्स इस तरह से कुछ आते हैं कि फटीग, हमेशा थकान सी लगी रहेगी, कमजोरी, और जॉन्डिस जिसमें बिलिरुबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, ये भी लीवर डैमेज का एक सिम्टम्स है। जॉन्डिस, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख प्यास ठीक से नहीं लगती, डाइजेशन सही नहीं होता,
और एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द कर सकता है, और नाजिया, वोमिटिंग हो सकती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं आने के पीछे का जो कारण है, यही लीवर डैमेज, डैमेज टू बाइल डक्ट, या फिर ऐसे लोग जो एल्कोहल इंटेक करते हैं। तो इस तरह से जीजीटी का बढ़ा होना इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं दिक्कत लीवर से जुड़ी हुई है। जिनका भी एसजीपीटी, एसजीओटी या फिर एएलपी या फिर जीजीटी बढ़ा हुआ है, तो ये सब तीनों टेस्ट एक साथ इस कंक्लूजन पर पहुंचा देते हैं कि पूरी दिक्कत लीवर में है। और अगर जितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए किसी का 100 है, किसी का 200 है, तो घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है। 2, 4, 600 भी रहते हैं कुछ लोगों के। बस ये समझ लीजिए कि जिसका नॉर्मल रेंज में है, ये जिसका मान लीजिए 80 है, 120 है, 200 है, 500 है, 600 है, मान लीजिए किसी का रिपोर्ट में आते हैं कुछ लोग ऐसे, तो अब इनको थोड़ी कम दिक्कत है, इनको और ज्यादा दिक्कत, और ज्यादा दिक्कत, इसको, अब इनको तो मैक्सिमम दिक्कत है। यानी जितना पैरामीटर्स बढ़ा हुआ है, दिक्कत उतनी ज्यादा है। तो जिनको भी लीवर से संबंधित कोई डिसऑर्डर है, उनको करना क्या चाहिए? पहले अपने खान पीन में कुछ बदलाव करना चाहिए, ठीक समय से और अच्छा भोजन लेना चाहिए, ताजा फ्रेश भोजन लें, और उस भोजन में आलू चावल चीनी की मात्रा जितनी कम होगी उतना बेहतर होगा। तो आलू चावल चीनी कम कर दें, ठीक समय से भोजन लें, और कोशिश करें कि जो फ्रूट्स हैं, जो कच्ची चीजें जिनको खा सकते हैं, सलाद के रूप में या फल के रूप में जो खा सकते हैं, उसको ज्यादा सेवन करें। तो अब होता क्या है कि जो भी नेचुरल फूड सप्लीमेंट हैं, उन सब में जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंपलर फॉर्म में होते हैं, तो उनको डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को, यानी लीवर को, आंतों को ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता। तो जो किचन में चीजें फ्राइड होती हैं, उसमें तेल घी लगता है, उन सबको डाइजेस्ट करने में ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियों, फलों का सेवन ज्यादा करें, सलाद ज्यादा खाएं, ठीक समय से खाएं, ठीक समय से सोए जाएंगे। तो इतनी दिनचर्या बैलेंस करें। उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथिक दवा लें। बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयां हैं, एक नहीं अनगिनत दवाइयां हैं, जो कि लीवर की किसी भी तरह की बीमारी को ठीक कर देती हैं। और लीवर में खास बात, जैसे मान लीजिए लीवर है पूरा, अब इसका 2/3 डैमेज हो गया है, यानी 2/3 लीवर खराब हो गया है, मान लीजिए इतना पूरा खराब हो गया है, बचा सिर्फ इतना ही है, 1/3 बचा है, ठीक ठीक। तो अगर आप सही बैलेंस दिनचर्या फॉलो करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं, एल्कोहल आपने जो पहले लिया था तो उसको छोड़ दिए हैं, नहीं लेते थे तो अच्छी बात थी। तो अगर इसको छोड़ देंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, तो ये सब जो इतना बचा हुआ है पूरा बना लेगा लीवर। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। तो लीवर रीजनरेट भी कर लेता है। होम्योपैथिक दवाइयों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसमें लीवर को कोई इफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता, और दूसरे सिस्टम की दवा लेते हैं तो वो जाता है आंत में, पेट में, फिर वहां से घूम के आता है लीवर में, फिर लीवर शरीर के हिसाब से उसको तोड़ता है, फिर जाके यूटिलाइज होता है। तो इस तरह से लीवर को एक एक्स्ट्रा काम मिल जाता है जब दूसरे सिस्टम की आप मेडिसिन यूज करते हैं। होम्योपैथिक दवा में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, तो लीवर फ्री रहता है। यानी शरीर को फायदा तो होगा, लेकिन बिना किसी नुकसान के। तो जिनका भी जीजीटी, एसजीपीटी, एसजीओटी या फिर एएलपी बढ़ा हुआ है, तीनों टाइप के लोग इस दवा को लेकर के जो लीवर की डैमेज है उसको ठीक कर सकते हैं। और पहली दवा है हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस कैन 30 पावर के लिए 4 बूंद सुबह में जीभ पर। हाइड्रेस्टिस कैन 30 पावर 4 बूंद सुबह जीभ पर लें। और दूसरी दवा चिलिडोनियम, चिलिडोनियम क्यूब 15 बूंद हाफ कप पानी में घोल के। ठीक, तो इन दोनों दवाओं से, इसके अलावा भी और लीवर की बहुत बेहतरीन होम्योपैथिक दवाएं हैं। लीवर से किसी को भी ज्यादा नुकसान नहीं हो सकता अगर आप होम्योपैथिक दवा यूज कर रहे हैं तो, और बीमारी से जरूर बाहर आएंगे। तो इस तरह से आपने यहां तक देख रहे हैं तो कुछ काम की बात समझ में आई होगी। अगर पसंद आई बात तो इस वीडियो को शेयर कर दें।
ताकि कुछ लोगों को जानकारी और हो सके, और जितनी ज़्यादा लोगों को जानकारी होगी बीमार होने की संभावना उतनी कम होगी। थैंक यू। बात समझ में आई तो इस वीडियो को और लोगों को शेयर करें ताकि उनकी भी इंफॉर्मेशन बढ़े और बीमार होने की संभावना कम हो। थैंक यू।